अच्छा, जो आज बिहार बदलाव यात्रा का चेनारी विधानसभा क्षेत्र में आगाज हुआ है जी, उसके बारे में क्या कहना चाहिएगा? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज हमारे जाबाज सिपाही श्रीकांत पांडे जी को माल्यार्पण करके और कर्पूरी ठाकुर जी को माल्यार्पण करके और बाबा साहेब अम्बेडकर जी को माल्यार्पण करके हम लोग यहाँ से अपने प्रचार और प्रसार का आगाज़ कर रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं। और यहाँ से हमारा काफ़िला, हमारा जन समूह यहाँ से सारे गांव-गांव में, घर घर तक अपना जन स्वराज पार्टी का प्रचार और प्रसार करेगा। सबको पार्टी की नीतियों के बारे में बताया जाएगा कि हमारे पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है, हमारे पार्टी का नीति क्या है, सरकार आने के बाद हम क्या करेंगे और कितना विकास देंगे। सरकार आने के बाद क्षेत्र का विकास होगा? जी, अब बिल्कुल ऑफकोर्स होगा ही होगा, क्योंकि 20 साल नीतीश जी काम किए, बहुत कुछ काम कर नहीं पाए और लास्ट में अपनी कुर्सी बचाने में लग गए हैं। इससे पहले लालू जी कुछ खास नहीं कर पाए और सिर्फ लॉलीपॉप दे करके लोगों से वोट ले करके और अपनी सत्ता में अपने बेटों के लिए, अपने बीवी और परिवार के बारे में सोचते रहे और जनता के नौजवानों के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं सोचा उन्होंने। आज बिहार बदहाली के कगार पे है। बिहार के 50 लाख नौजवान अदर स्टेट में, अदर प्रदेश में काम कर रहे हैं, अपने बीवी बच्चा और घर बार छोड़ करके वहाँ काम करते हैं और वहाँ भी उन्हें सही तरीके से इज़्ज़त नहीं मिलती। दूसरे स्टेट वाले बिहारी बिहारी कह के पुकारते हैं, वो इज़्ज़त और सम्मान नहीं मिलता और 10 से 15 हज़ार ही बचा पाते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बचा पाते हैं। इसलिए हमारी पार्टी नौजवानों के लिए एक बहुत अच्छा प्लान लेकर के आई हुई है कि सरकार बनते ही सबसे पहले हमारी सरकार नौजवानों के लिए यहाँ बिहार में उद्योग, कल कारखाना लगा करके कहीं न कहीं उन्हें 10 और 15 हज़ार की नौकरी पे कहीं न कहीं एडजस्ट किया जाएगा और उन्हें रोज़ी रोज़गार में लगाया जाएगा। जनसुराज का सबसे ज़्यादा फोकस है शिक्षा व्यवस्था को बदलना और बिहार के लोगों को भी लग रहा है कि अगर सरकार जनसुराज पार्टी की आती है तो कहीं न कहीं शिक्षा के क्षेत्र में आमूल चूक परिवर्तन हो के रहेगा। इस पे आप क्या कहना चाहिए? इस पे हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा प्रशांत किशोर जी का जो मैनिफेस्टो है उसमें एक ये भी है कि हम जो है गरीब बच्चों को, जो 15 साल के नीचे के बच्चे हैं, उनको आजकल तो आपको मालूम ही है कि बिहार में सिर्फ खिचड़ी बनाई जा रही है और खिलाई जा रही है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और उनका समय और उनका लाइफ जीवन बर्बाद हो रहा है। उनकी जो बुनियादें हैं वो कमज़ोर हो रही हैं, शिक्षा में बिल्कुल बिहार पिछड़ा जा रहा है। इसलिए शिक्षा के लिए हमारे प्रशांत किशोर जी का, हमारा जनसुराज पार्टी का एक अहम किरदार आने वाला है सरकार बनने के बाद, कि हमारे बच्चों को, जो 15 साल से नीचे के बच्चे हैं, उन्हें सरकारी स्कूल से निकाल के प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराया जाएगा और प्राइवेट स्कूल का जो भी फीस होगा वो सरकार भरपाई करेगी, उसे सरकार पे करेगा और आप गरीब बच्चों के बच्चे जो हैं वो पढ़ाई करके आगे की तरफ विकास करेंगे। क्या आपका नाम हुआ, परिचय बता दीजिए। मेरा नाम अब्दुल सलाम, मैं चेनारी विधानसभा लांजी से रहने वाला हूं और मैं चेनारी विधानसभा युवा प्रभारी हूं। ये चेनारी विधानसभा के युवा प्रभारी अब्दुस जी थे, जिनका स्पष्ट कहना है कि अगर जनसुराज की सरकार बनती है तो बिहार में सबसे पहले पलायन को रोका जाएगा, शिक्षा में बहुत बड़ा बदलाव किया जाएगा। चेनारी से रिपब्लिक न्यूज़ के लिए दिनेश तिवारी।